हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स में आगे पढ़ेंगे एडजेसेंट्स एंगल। अब बच्चों एडजेसेंट्स एंगल क्या होता है कि देखो हमने अभी डिफिनेशन लिखी है, फिर हम फिगर से समझाएंगे आप लोगों को। लिखा है टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट्स एंगल। कोई भी टू एंगल्स एडजेसेंट्स एंगल कब कहलाते हैं? इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कि दो एंगल बने हुए हों, कोई भी टू एंगल्स हों, अगर वो कॉमन वर्टेक्स रखते हैं तो वो एडजेसेंट्स एंगल होंगे। अब एग्जांपल के रूप में बच्चों ये हम एक फिगर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रे गई, ये ए बी रे है, और ये एक और रे हमने खींच दी, ये ए सी रे हो गई। तो ये जो बनेगा वो एक एंगल बन जाएगा, वन एंगल। इसके अलावा एक और ये रे हमने खींच दी, ये पॉइंट डी लिख दिया, तो ये आपका एक और एंगल बन जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ देखो ये टू एंगल्स हो गए। ये फर्स्ट एंगल बी ए सी, इसको डी नाम दे दें, तो बी ए सी ये फर्स्ट एंगल हो गया। सेकेंड एंगल क्या हो गया? सी ए डी। अब ये टू एंगल्स हैं और दोनों एंगलों का ये कॉमन वर्टेक्स है। ये देखिए ए पॉइंट जो है ये ए या बी ए सी और सी ए डी का ये कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ क्या है? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट्स एंगल इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। अगर दोनों एंगल यानी बोथ एंगल हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स जानते हो जहाँ पे दोनों एंगलों का ये सारी रेज मीट करें वो कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा। तो ये ए पॉइंट देखिए कॉमन वर्टेक्स है, तो एक ये फुलफिल कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन क्या कहती है? दे हैव कॉमन आर्म्स। अब ये देखिए ये बी ए सी और सी ए डी, ये दो यानी टू एंगल्स हैं। इनमें देखिए ए सी रे जो है वो दोनों एंगलों में है, ये बी ए सी में भी है और सी ए डी एंगल्स में है। तो दोनों एंगल जो हैं ये कॉमन आर्म्स भी रखते हैं। तो ये भी एक कंडीशन है एडजेसेंट्स एंगल क्या? दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कि वर्टेक्स कॉमन हो। अगला पॉइंट दे हैव कॉमन आर्म्स। ये देखिए ए सी जो है वो कॉमन आर्म्स है। इसके अलावा क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म्स, कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जैसे ए बी कॉमन आर्म्स नहीं है, ए डी कॉमन आर्म्स नहीं है, तो ये कहाँ होगी? नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म्स। कॉमन आर्म्स के दोनों तरफ होगी। देखिए एक इस साइड में है, दूसरी इस साइड में है। तो ये जो एंगल अब हमारे तैयार होंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एंगल बी ए सी एंड एंगल सी ए डी, सी ए डी। अब बच्चों आप चाहे सी ए डी लिख दें या डी ए सी, आप इसी को सी ए डी या एंगल डी ए सी भी लिख सकते हैं। डी ए सी ये दोनों सेम चीज़ है। और हमने जो ए यहाँ पे आ रहे सॉरी बी ए सी लिखा या सी ए बी भी हो सकता है, एंगल सी ए बी। आप चाहे ये बोलें या ये बोलें, ए देखिए दोनों में है, तो इस तरह से ये लिखने का तरीका होता है। आप बी ए सी भी लिख सकते हैं या सी ए बी, दोनों सेम चीज़ है। इसी एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी ए डी या डी ए सी ये भी एंगल इस वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों जो एंगल होंगे ये क्या होंगे? आपके एडजेसेंट्स एंगल होंगे। बच्चों ये ध्यान देना कि जैसे आप हमेशा ध्यान रखना, ये एंगल और ये एंगल आप इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि एंगल एक्स एंड एंगल वाई जो होएगा ये दोनों एडजेसेंट्स एंगल होंगे। ये क्या होंगे? एंगल्स होंगे। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान रखिए, मान लीजिए अगर बी ए सी यहीं पे हो एंगल बी ए सी, देखिए बी ए सी और बी ए डी एंड बी ए डी। ध्यान रखिए बच्चों, बी ए सी और बी ए डी ये दो एंगल तो बोले जा सकते हैं, लेकिन ये एडजेसेंट्स एंगल क्या होगा? ये नहीं होंगे। यानी बी ए सी यानी एंगल ये एक्स हो जाएगा, एंड बी ए डी, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स एंड वाई, ये हो जाएगा एंगल एक्स
प्लस एंगल वाई हो जाएगा ये वाला। तो ये दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना इनका। देखिए जबकि इन दोनों में ये वर्टेक्स तो कॉमन है BAC और BAD में, तो इस वाली कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन बाकी और कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं। BAC और BAD, हाँ दूसरी ये भी कि BA या AB जो है कॉमन रे भी है, ये भी फुलफिल हो रही है कंडीशन। तो बच्चों देखो आप अगर ऐसे नॉर्मल देखें कि BAC और BAD, अब आप कहेंगे कि ये दोनों एंगल इसमें कि ये और ये यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स A है और इसके बाद कॉमन आर्म्स जो है वो AB है दोनों एंगलों में। तब भी अब हम तीसरी कंडीशन देखेंगे, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। अब कॉमन आर्म तो ये AB हो गई इस दोनों एंगलों में, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो हम देखेंगे कि उसके दोनों ओर नहीं है। इसलिए ये एंगल BAC और BAD, आप BAC एंड BAD या और कर सकते हैं एंगल DAC एंड एंगल DAB। तो अब DAC ये हो जाएगा Y एंड ये क्या हो जाएगा Y प्लस X एंगल। तो ये आपस में क्या है कि एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है, ये दो कंडीशन तो फुलफिल कर रहे हैं कि कॉमन वर्टेक्स रखते हैं दोनों में A, कॉमन आर्म्स भी है AB। अब इसमें जब इस वाले एंगल में आएंगे तो DAC और DAB, इसमें DA कॉमन आर्म्स होएगी, इसमें AB कॉमन आर्म्स होएगी। लेकिन ये जो थर्ड कंडीशन है कि नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, वो कंडीशन इन दोनों केसों में फुलफिल नहीं हो रही है। इसलिए ये जो दोनों एंगल्स रहेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना, ये क्या होंगे, नॉट एडजेसेंट एंगल। ये क्या रहेंगे, नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ये विशेष ध्यान देना बच्चों कि ये तीनों कंडीशनें फुलफिल हों। क्या क्या, कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म्स हो और नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म्स। यानी जो नॉन कॉमन आर्म्स हो वो कॉमन आर्म्स के दोनों तरफ हो, एक इस साइड हो एक इस साइड हो। तो DAC और BAC, इसमें AC कॉमन आर्म्स है, ये देखिए। इसके बाद जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये AD और AB, इसके दोनों साइड में, एक इस साइड है एक उस साइड है। लेकिन वहीं पर जब हम ये एंगल लेते हैं कि एंगल BAC और BAD, इसमें कॉमन आर्म्स जो है वो AB है, लेकिन नॉन कॉमन आर्म्स इसमें एंगल के एक, यानी इस रे के एक ही साइड हैं, AC और AD। ये डिफरेंट साइड में नहीं है, दोनों एक इस ओर एक उस ओर नहीं है। तो ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। जब इसमें आते हैं कि DAC और DAB, अब इसमें कॉमन आर्म तो क्या है आपके बच्चों, AD। अब ये देखिए बाकी जो बची आर्म्स AC और AB, ये इसके एक साइड हैं। तो ये कंडीशन जो थर्ड वाली है फुलफिल, ये दोनों एंगल नहीं करते, इसलिए एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि कोई भी टू एंगल्स अगर दिए हुए हों, अगर वो कॉमन वर्टेक्स रखते हैं और दूसरी कंडीशन होती है उनमें एक कॉमन आर्म्स हो, और थर्ड कंडीशन होती है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हों वो कॉमन आर्म्स के बोथ साइड्स हों, यानी एक इस साइड एक उसके अपोजिट साइड्स। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है कोई भी टू एंगल्स, तो वो क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे।